सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हिंदी के लेसन प्लान के बारे में। हिंदी का ऐसा लेसन प्लान जिसमें कविताएं आती हैं, मतलब हिंदी का पद्य लेसन प्लान में क्या चेंजेज होते हैं गद्य से, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं गद्य के लेसन प्लान से, क्या इसमें ऐड किया जाता है और गद्य से कैसे ये थोड़ा सा अलग होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और मेरे पिछले जो लेसन प्लान्स हैं वो मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी का लेसन प्लान जो भी है, यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा प्राथमिक विद्यालय का नाम, फिर प्रशिक्षु का नाम, फिर दिनांक, फिर विषय जो हिंदी आपका पद्य हो जाएगा। अवधि होगी 35 मिनट। कक्षा 3 प्रकरण आपका अगर पेड़ भी चलते होते, यह आपका कक्षा 3 का पाठ है। फिर कालांश है प्रथम पीरियड में आपका ये रहेगा, ठीक है। सामान्य उद्देश्य आप आ जाएंगे विद्यार्थियों को नवीन शब्दावली का ज्ञान कराकर उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों का चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास करना। 3, 4, 5 यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विशिष्ट उद्देश्य में आपको ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक तथा प्रयोगात्मक 4 पार्टों में दिया गया है। आप इन्हें न लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं आप वैसे भी लिख सकते हैं। इसमें है सामान्य ज्ञानात्मक में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ठीक है। बोधात्मक में व्याख्या कर सकेंगे, अर्थ समझ सकेंगे, ये सब रहता है। तो आप ऐसा ना करके डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या आएगा? चार्ट और फ्लैश कार्ड, डस्टर और चौक आवश्यक सामग्री में आता है, जो कि नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो आवश्यक सामग्री में आ जाता है। फिर पूर्व ज्ञान जो होता है आपका प्रस्तावना प्रश्न से ही रिलेटेड होता है, यह ध्यान में रखना। विद्यार्थी पेड़ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो पेड़ के विषय में पेड़ में फूल भी आते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। अगर ऊपर लिखना हो तो विद्यार्थी फूल और पेड़ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा आपका, यहाँ फूल का चित्र दिखाते हुए किसका चित्र है, या फूल का चित्र है। फूल कहाँ पर लगते हैं? फूल पेड़ पौधों पर लगते हैं। पेड़ को ज़मीन पर कौन रोक के रखता है? पेड़ को ज़मीन पर जड़ें रोक के रखती हैं। जड़ें यदि पेड़ को लेकर चलने लगे तो क्या होगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। विद्यार्थियों, आज हम दिव्य रमेश जी द्वारा रचित अगर पेड़ भी चलते होते कविता का रसास्वादन करेंगे, ठीक है। या अगर पेड़ भी चलते होते का रसास्वादन करेंगे। जो कविता होती है या पद्य होता है उसमें रसास्वादन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ जाए आपका प्रस्तुतिकरण, ठीक है। ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे प्रस्तुतिकरण। फिर छात्र अध्यापक विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 32 खोलने को कहेंगे। फिर उसका आदर्श वाचन आ जाएगा। फिर कवि और कविता का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दे देंगे। फिर आदर्श वाचन आएगा, फिर दूसरा, फिर उसके बाद आएगा कठिन शब्दों का उच्चारण, फिर अनुकरण वाचन, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आएगा आपका निर्देश में आप उसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ आ जाएगा। कठिन शब्दों के अर्थ में इधर विद्यार्थी क्रिया हो जाएगी, इधर शिक्षण विधि हो जाएगी, इधर श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा, ठीक है। इधर कठिन शब्दों का अर्थ हो जाएगा। फिर मज़े, आनंद, सताती, परेशान करती, मधुर, मीठे, अचानक, एकाएक, ठीक है। फिर निर्देश आपको ये लिखना हो तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई इतना मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कठिन शब्दों के बाद आएगा मौन वाचन। मौन वाचन में छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को अपने मन में पाठ करने को कहेंगे तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। विद्यार्थी मौन पूर्वक पाठ करेंगे और विधि वाचन विधि हो जाएगी। विभाव विश्लेषण एवं सौंदर्य अनुभूति से छात्र अध्यापक चार्ट का प्रदर्शन करते हुए कविता का भाव विश्लेषण करेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं प्रदर्शन एवं विश्लेषण विधि आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएगा आपका इसकी व्याख्या करने को आएगा। फिर थोड़ा सा इसका संकेत ले लेंगे, थोड़ी सी 4-5 लाइन की। उसके बाद इसके तो उस पर आधारित प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से, ठीक है। फिर उसकी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों में दिव्य रमेश जी पेड़ को मनुष्य की तरह चलने से जोड़ते हुए उनके लाभों को बताते हुए कहते हैं कि यदि पेड़ भी हमारी तरह चलते होते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता, ठीक है। इसी तरह आगे लिख लेंगे। फिर नीचे लाइनों का ले लेंगे, उनके नीचे डाइस चढ़ते हैं, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन प्रश्न पूछेंगे, फिर यह प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर उसकी व्याख्या कर देंगे। यहाँ आके उसकी व्याख्या कर दी। उसके बाद आ जाएगा निर्देश दे देंगे। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों से पाठ्य पुस्तिका बंद करने को कहेंगे, ठीक है। फिर बोध प्रश्न आ जाएंगे। पेड़ हमारी भूख को कैसे दूर कर सकते हैं? सताती का अर्थ बताइए। पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं?
हमें वृक्ष की प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, अचानक अर्थ बताइए। ठीक है, ये सब हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में देखिए ऐसा आपको डिटेलिंग कर लेनी है। यहाँ आप डेट डाल लेंगे, जो भी डेट में आप इसको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लीजिएगा, यहाँ छोटा हो गया, बाकी आप डिटेलिंग कर सकते हैं ऐसे ही। फिर निरीक्षण कार्य आ जाएगा, पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में यहाँ 1 2 3 4 5 प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा आपका गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को ऐसा गृह कार्य दें जिससे बच्चों को करने में इंटरेस्ट आए। ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव देते हैं, तो उसमें ऐसा आप दे सकते हैं, पेड़ के चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए तथा उस पर रंग भरकर पेड़ पर 2 वाक्य लिखिए। ठीक है, आशा करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।